नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दोनों को बरी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 2 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 7 जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दरअसल चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। इस केस की अदालत में 1133 दिनों में 127 सुनवाई हुई। 20 जुलाई 2023 से बृजभूषण शरण जमानत पर थे। फैसला आने के बाद बृजभूषण के समर्थक कोर्ट में ही जश्न मनाने लगे। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया है, क्योंकि ये मामला देश के सबसे बड़े खेल और सियासी विवादों में से एक रहा है। फैसले पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, तो मामले में आरोप लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डरा कर उनके नाम वापस करवाए हैं, पर कई महिलाएं पहलवान खड़ी रही और कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। उन्होंने लिखा कि हमें इस बात पर बहुत दुख है कि अदालत ने बृजभूषण शरण को महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। सरकार को घेरे में लेते हुए उन्होंने कहा कि शुरू दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ था। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में नारनौल, नारायणगढ़, पानीपत और कुरुक्षेत्र के ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को लेकर स्टेट लेवल कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में चारों शहरों के आगामी विकास को लेकर विस्तृत कार्य योजना पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन शहरी क्षेत्रों के ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप तैयार किए जाएं। सीएम ने मीटिंग में कहा कि शहरों का विकास भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ताकि बढ़ती आबादी और आर्थिक गतिविधियों के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। बैठक में नारनौल, नारायणगढ़, पानीपत और कुरुक्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर प्रस्तावों पर चर्चा की गई। तो वहीं अधिकारियों ने शहरों की मौजूदा स्थिति, भविष्य में संभावित विस्तार और विकास की आवश्यकताओं के आधार पर ड्राफ्ट प्लान से संबंधित बिंदु प्रस्तुत किए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समन्वय के साथ प्लान को आगे बढ़ाने और विकास कार्यों में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए। वहीं चंडीगढ़ में 8 साल पुराने रिश्वत मामले में फंसे चंडीगढ़ पुलिस के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सेवा सिंह और कांस्टेबल सुमित की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। सीबीआई ने दोनों पर मामले के अहम गवाह को धमकाने और अपने पक्ष में बयान देने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए उनकी जमानत रद्द करने की मांग की है। सीबीआई ने इस संबंध में विशेष अदालत में अर्जी दाखिल की है, तो वहीं अदालत ने दोनों आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सीबीआई के मुताबिक दोनों आरोपी पहले से ही रिश्वत लेने के मामले में अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि जमानत मिलने के बाद उन्होंने केस के एक अहम गवाह पर अपने पक्ष में गवाही देने का दबाव बनाया। सीबीआई का कहना है कि यह जमानत की शर्तों का उल्लंघन है, इसीलिए अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने और फिर से जेल भेजने की मांग की है। बताते चले कि इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी और इस मामले के गवाह ने सीधे सीबीआई की विशेष अदालत में शिकायत देकर आरोप लगाया है कि आरोपित पुलिसकर्मी के कहने पर एक व्यक्ति लगातार उनसे संपर्क कर रहा है। गवाह का कहना है कि लगातार मिल रही धमकियों और दबाव के कारण वे मानसिक रूप से परेशान हैं। उसने अदालत से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं शिकायत मिलने के बाद अदालत ने पहले दोनों आरोपियों से जवाब मांगा था। इसके बाद सीबीआई ने भी अदालत में विस्तृत अर्जी दाखिल कर कहा कि आरोपित जमानत का दुरुपयोग कर रहे हैं और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।
बात करते हैं हरियाणा के मौसम की। प्रदेश में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 और 4 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि 9 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को आकाशीय बिजली और तेज गरजना की बारिश के साथ जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। वहीं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा झज्जर, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और जिंद में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे ना खड़े हो, जल भराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें और मौसम संबंधित ताज़ा अपडेट पर नजर बनाए रखें। विभाग का कहना है कि आकाशीय बिजली के दौरान खुले स्थानों में रहने से बचें और आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले। विभाग को उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिनों की बारिश से कई जिलों में मानसून की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है और जल स्रोतों की स्थिति में भी सुधार आएगा। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।